जैसे आप बचपन में पाले पोसे गए बड़े हो गए, वैसे हम भी पाले पोसे गए बड़े हो गए। आप में और हम में कोई अंतर नहीं। आप और हम एक बराबर के हैं, एक बराबर। आप और हम में कोई अंतर नहीं। आपका पेट दुखता है तो हमारा भी पेट दुखता है, आपका सिर दुखता है तो हमारा भी सिर दुखता है, आपका हाथ दुखता है तो हमारा भी हाथ दुखता है। और आपने पढ़ाई करी तो हमने भी पढ़ाई करी, आप भोजन करते हो हम भी भोजन करते हैं। आप में और हम में कोई अंतर नहीं। स्वास्थ्य सबका गड़बड़ होता है, सब बीमार होते हैं, सब ठीक होते हैं। और हमने पहले भी कथा में एक बात कही है कि जो डॉक्टर होते हैं वो शंकर का एक रूप होते हैं। इसलिए बीमार पड़ने के बाद हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। वो शिव का एक स्वरूप है। और जब वो दवाई देते हैं तो हम उसको विश्वास कर कर शंकर को समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करते हैं। इस व्यासपीठ ने आज तक आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर का इलाज मत कराओ, जांच मत कराओ, ये नहीं कराओ वो मत, आज तक नहीं बोला। इस व्यासपीठ ने केवल एक बात बोली कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें देखो, दवाइयां लो, और दवाइयां तुम्हारे शरीर में नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। और इसके बाद में शिव जी का चढ़ा हुआ जल पियो, एक बेलपत्र खाओ, और जब बीमारी पे फिर जांच कराने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर एक बार जांच कराओ, वो जांच अच्छी आएगी। हम विश्वास करें हमारे महादेव। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है और तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेले। गुरु की करनी गुरु को भरना है, चेला की करनी चेले को भरना है, कोई दूसरा ना भरे। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अब दिल से भजो, आप जितना दिल से उसको भजोगे, जितना हृदय से उसको पुकारोगे, वो उतना तुम्हारे करीब में आता चले जाएगा। उसको करीब में लाने का तरीका एक ही है, उसको हर पल हर घड़ी याद किया जाए। हर पल याद करो। एक पत्र आया है, मैं नीलम पलामू डाल्टनगंज की निवासी हूं। मैं नीलम पलामू डाल्टनगंज की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। नीलम पलामू, मैं डाल्टनगंज की निवासी हूं। भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास तो बाबा के लिए बोलने के लिए शब्द ही नहीं। मेरे बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आपकी एक कथा जब मुझे विश्वास नहीं था, मैं शिव को मानती नहीं थी, तब मैं पहली बार जिद कर कर अपने परिवार वालों से और ये कहकर गई थी कि वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला कर कहता है
कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है, तो मैं काशी में विश्व सुंदरी पुल के नीचे आपने जो कथा कही थी उसको सुनने के लिए गई थी, और वहां बाबा से मैं प्रार्थना कर कर आई थी कि बाबा मेरी नौकरी नहीं है और मैं प्राइवेट एक भी नौकरी नहीं करना चाहता, मैं इस विश्व सुंदरी पुल के नीचे आई हूं और वो सियोर वाला महाराज इतना कहता है कि बाबा सुनता है, तो पंडाल में विनती कर कर जा रही हूं, मेरी नौकरी लगेगी तो मैं पास में कहीं कथा होगी तो जरूर जाऊंगा। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने आई हूं। विश्व सुंदरी पुल के नीचे मैंने शिव महापुराण की कथा काशी में सुनी थी, उसके 3 महीने आप कहते हो, पर मेरा 2.5 महीने के अंदर मेरा सरकारी नौकरी टीचर में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार। जहां बैठी हैं टीवी पर दिख जाओगे, हमें तो आप नजर नहीं आ रहे हो पर दिख जाओगे। शिव कथा कर रहे, ये आप लोगों का जो विश्वास है, आप लोगों की जो दृढ़ता है, आप दिल से सुनो, बहुत दिल से। और मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूंगा, आगे आने की जिद ना करते हुए लोगों को परेशान ना करिए, जहां जगह मिल जाए आप कथा को सुनिए, जिससे ये एक कथा इन्होंने सुनी और दूसरी कथा में इनका पत्र आया। हम चाहते हैं आप भी कथा सुनकर आज की जाओ तो अगली कथा में आपका पत्र आए, बस यही बाबा से प्रार्थना। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, सुनो धारणा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। शिव को मानना, अपने को उंगली नहीं पकड़ना, अपने को महादेव का हाथ नहीं पकड़ना, महादेव को अपना हाथ पकड़ाना। शिव को अपना हाथ पकड़ा, महादेव को अपना हाथ पकड़ा। और जब एक कथा आती है, चंद्रवंशी हेहे वंश में, हेहे वंश चंद्रवंशी वंश में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। हेहे वंश चंद्रवंशी में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। उसी में रत्नदेव तृतीया के 2 पत्नियां थीं। बहुत सावधानी से सुनना, इसमें जो एक विधान बताया गया है पूजन का, वो विधान आपकी जिंदगी में अगर आपने एक बार कर लिया तो आपके मनोकामना के लिए वो विधान बहुत सुंदर है। आप उसको स्मरण करिएगा। जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाव से, थोड़ा प्रेशर बढ़ा। चंद्रवंशियों में हेहे वंश के अंतर्गत रत्नपुर के राजाओं में रत्नदेव तृतीया के 2 धर्मपत्नी थी। हेहे वंश के अंदर हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत भगवान शंकर के उपासक बहुत हो गए। हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत जैसे माता अहिल्या ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, वैसे ही
है चंद्रवंश के अंतर्गत चंद्रवंशियों ने, है वंशियों ने भी भगवान के कई मंदिरों का, शंकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसे है चंद्रवंशी रहे। उसी में रत्नदेव तृतीया की 2 धर्म पत्नी थी। एक का नाम था राला और दूसरी का नाम था पद्मा। एक राला है और दूसरी पद्मा। राला और पद्मा। राला के 2 बेटे थे। एक का नाम था संप्रद और दूसरा का नाम था जीजा। एक का नाम संप्रद है और दूसरे का नाम है जीजा। राला के 2 बेटे हैं, संप्रद और जीजा। और पद्मा का एक बेटा है जिसका नाम था खड़गदेव। खड़गदेव जब राला के पुत्र बड़े हुए और पद्मा के पुत्र बड़े हुए तो जो खड़गदेव था, उस खड़गदेव को राजपाट मिला, क्योंकि घर का सबसे बड़ा पुत्र जो था वो खड़गदेव। अब खड़गदेव का विवाह हो गया, उसकी धर्मपत्नी आ गई। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बहुत ध्यान देना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में भगवान का कोई पूजन करने वाला नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में पति मंदिर नहीं जाए, मंदिर ना जावे, पूजन ना करे, देवर पूजन ना करे, जेठ पूजन ना करे, जेठानी भी ऐसी आ गई जो कभी मंदिर ना जाए, पूजन ना करे। सास भी ऐसी कि वो कभी मंदिर में थोड़ी देर बैठ गई तो बैठ गई, अगरबत्ती लगा ली तो लगा ली, पूजन कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं कर ली। पर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कभी कभी जिस घर में कोई पूजन करने वाला नहीं होता, जिस घर में कोई भगवान को मानने वाला नहीं होता, ऐसे घर में भगवान किसी ना किसी को एक को ऐसा भेज देता है जो उसके पूरे घर को पार लगा देता है। कोई एक ऐसा है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद आ गए थे और प्रहलाद ने पार लगा दिया था। हिरण्यकशिपु के घर में भी एक प्रहलाद ने पूरी पीढ़ी को पार लगा दिया था। ऐसे ही किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई बहू ऐसी आ जाएगी, कोई पोता ऐसा हो जाएगा, कोई नाती हो जाएगा, कोई जमाई ऐसा मिल जाएगा, कोई बेटी ऐसी मिल जाएगी, कोई ये नहीं मिलेंगे तो कोई नौकर चाकर ऐसा मिल जाएगा जो सेवा में लगे। एक पत्र है, मेरा नाम भोला राम है। मैं कोडरमा जिला झारखंड के केडिया धर्म कांटा से हूँ। मेरा नाम भोला राम है। मैं कोडरमा जिला झारखंड केडिया धर्म कांटा से हूँ। सही नाम बोला? ठीक है। कहीं बैठे हों भोला राम जी तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं भोला राम जी बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भोला राम, कोडरमा जिला झारखंड, केडिया धर्म कांटा से। मुझे कैंसर हो गया था। आप लोग पत्र पढ़ें एलईडी पर, आस्था चैनल पर और मोबाइल पर। मुझे कैंसर हो गया था और कैंसर के बाद में एक तरफ लकवा मार दिया था। कैंसर भी हो गया और लकवा भी लग गया। अब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मुझे साल 2021 में 22 में ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया, जिसके लिए मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन मैं उतने पैसे लेकर नहीं गया था, जिसके लिए मुझे वापस अपने गांव में आना पड़ा। जब मैं गांव में वापस आ गया, किसी ने मुझे बताया, कोई
अभी आपको कहा था कि कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको सतमार्ग बता देता है। किसी ने मुझे बताया कि तुम रोज शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाने जाया करो। सियोर वाला महाराज बोलता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तभी मैंने भक्ति भाव से रोज सुबह पहले शिव जी को जल चढ़ाता और बाबा को नमन कर कर अपना जो काम था मेरा रोज का टेम्पो चलाने का। गुरुजी मैं टेम्पो चलाता था तो मेरा काम टेम्पो चलाने का था, मैं टेम्पो चलाने चला जाता। सबने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कैंसर भी है, पैरालिसिस भी आ चुका है, ब्लड लगातार जा रहा है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने रोज एक बेलपत्री बाबा को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करी, शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और आज मैं बाबा के कथा में बैठा हूं, अपनी गाड़ी खुद चलाता हूं और मेरा कैंसर भी समाप्त हुआ और मेरा पैरालिसिस भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन करने के लिए। जिस भजन की लाइन हमने आज तक नहीं गाई, उन्होंने एक लाइन कुछ लिख के भेजा है, शायद कोई गाने की है, अगर बच्चे पहचान जाएंगे तो उसकी धुन शायद बजा दे। ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला, तू मेरा बाबा मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला, ये शायद तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक बार वापस। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, आप भी बोलो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने। श्री भोलाराम जी कोडरमा जिले झारखंड केडिया धर्म काटा से हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आप आकर बेलपत्र लेकर जाइए। बहुत सुंदर आपने एक लाइन लिखी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व बहुत बहुत और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं खड़े नहीं होना कोई को भी, सब बैठे रहेंगे। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा
तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका दो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका दो। तेरा दीद एक बार जी भर के पालो, तेरा दीद एक बार पालो। ओ मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। देखिए, जिन्होंने ये भजन की लाइन लिखी है, भोला राम जी कोडरमा जिले झारखंड केडिया धर्मकांटा से आए हैं, जिनको कैंसर भी था, पैरालिसिस भी था, और बाबा ने जिनको अच्छा करा, उन्हीं ने ये भजन की लाइन लिखकर भेजा है। और पीछे इसमें एक रिपोर्ट भी लगी है हॉस्पिटल की, जिसमें 2.5 लाख रुपए का उन्होंने बताया था कि 2.5 लाख रुपए इलाज में, ऑपरेशन में लगेंगे। और एक बेलपत्री और एक लोटे जल पर भरोसा करा, इसलिए ये भजन की लाइन लिखी। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जमाने की चाहत में खुद को बुलाया, जमाने की चाहत को खुद को बुलाया। ऋषियों ने कितना मुझे समझाया, ऋषियों ने मुझे समझाया। गुनाहगार हूँ मैं सजा वारे तेरा, गुनाहगार हूँ मैं सजा वारे तेरा। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ओ तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला।
बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ, दिल से प्रार्थना। दिल से बाबा को बोलेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, बाबा दिल से सुनेंगे। आज कथा का विराम, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर कम कर रहे हो बार बार। आज बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, दिल से बोलिए, बाबा दिल से सुनेगा। कथा का विराम दिवस है, अपने मन की बात कहकर जाना है बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। अपने को शिव को देना है। खड़गदेव की शादी हो गई, धर्मपत्नी भजन करने वाली। घर में कोई एक आध सदस्य ऐसा आ जाता है जो भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता है। घर में एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो हमारे पूरे कुल को, पूरे घर को तार देता है। जैसा इन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति के कहने पर हम शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया, भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ किया। अब किसी ने कह तो दिया तुमको कि तुम ये कर लो, पर पहले अंदर विश्वास भी तो होना चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं है और किसी ने कह भी दिया कि मंदिर चले जाओ, बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, अक्षत का दाना चढ़ा दो, या आप पारिजात का फूल चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो। किसी ने कह तो दिया, पर उस पे अमल करने से पहले तुम्हें भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा।
तो मैं भगवान पर भरोसा रखना अपना। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता ना, तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं होता। हमने विश्वास को तो दृढ़ बनाया ही नहीं। ये उसी में का हाल है कि हम गंगा का स्नान तो कर रहे हैं, पर गंगा को पानी मानकर स्नान कर रहे हैं। हम गंगा को मां मानकर स्नान नहीं कर रहे। जिस दिन हम गंगा मैया को मां मानकर स्नान करेंगे, उस दिन हमारे सारे पापों को गंगा धो देगी। और हम पानी मानकर स्नान करेंगे तो केवल वो हमारे मेल को, हमारे मल को धोती है, हमारे पाप को नहीं धोती। वो हमारे पाप को नहीं धोएगी। और जिस दिन हमने उसको मां मान लिया, जिस दिन हमने कह दिया गंगा हमारी मां है, तो वो हमारे पाप को धो देगी। सोलह श्राद्ध आती है, रोटी देने के लिए गौ माता को ढूंढते हो, जम के तो बोलो जरा। 16 श्राद्ध चली जाती है, गाय दरवाजे पे आती है तो डंडा लेके खड़े रहते। केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता है क्या केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता को हम रोटी दें क्या? 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कुत्ते को भी ढूंढते हैं और उसको भी रोटी देते हैं। 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कौवे को भी ढूंढते हैं और कौवे को भी रोटी देते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में तो हम नंदी की पूजन करते हैं। और जब हमारे यहाँ पर गायों का नंदी बड़ा होता चले जाता है तो हम उसको बाजार में बेच देते हैं, और वो बाजार में बिकता बिकता कसाई के हाथ में चला जाता है। कसाई के हाथ में नंदी जाता है और कटता है, और एक तरफ हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नंदी कट रहा है, तो हमें पुण्य मिलेगा? प्रयास करो, गौ माता की भी रक्षा हमको करना है और उसके बेटे नंदी की भी रक्षा हमको करना है। गौ माता की रक्षा भी हम करें और नंदी की रक्षा भी हम करें। एक तरफ हम नंदी के कानों में कहते हैं कि नंदीश्वर भगवान शंकर से हमारी ये मन की बात कहना, नंदीश्वर हम तुम्हें जल चढ़ा रहे हैं, नंदीश्वर हम तुम्हारी पूजन कर रहे हैं, उसको शिव मानो ना। हमारी सीहोर की गौशाला में गायों के बहुत सारे, हमारे यहाँ बछड़ी तो कम होती है, बछिया कम होती है और बछड़ा ज्यादा होता है, तो नंदी बहुत सारे हो गए। अब दूसरे गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको वो नंदी दे दीजिए हमको। हम जानते हैं वो जब तक नंदी को लेकर जा रहे हैं तो वो काम करेंगे, तब तक उस नंदी को रखेंगे, पर उसके बाद उस नंदी को कहीं ना कहीं बेच देंगे। तो हमारी गौशाला का नियम है सीहोर की, हम सीहोर की गौशाला में ना तो किसी को गाय देते हैं और ना हमारी सीहोर की गौशाला से किसी को नंदी देते हैं। हमारी गौशाला में जो नंदी है, गौ माता है, वो प्रेम से भोजन करे और वहां आराम से पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, अपनी आराम से मस्ती में रहे, उससे बढ़कर कोई सुख। और ये आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। करो सेवा, गाय को रोटी दे दी, नंदी दरवाजे पर खड़ा हुआ है, डंडा मारकर भगा दिया, नहीं, हकदार है वो धर्म है। जिस धर्म पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर जिसके ऊपर विराजमान, धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है।
हम सभी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कब होगा? नहीं, आप रोज बोलते हो विश्व का, तो कल्याण होने के लिए भी तो अपने को करना पड़ेगा कोई। परंतु ये लोग कह देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, है एक तरफ कह देते कल्याण और दूसरी तरफ अगर कहीं मालूम पड़े कोई बिस्कुट बट रहा हो, पानी की बोतल बट रही हो, तो पहले अपने कल्याण की सोचते हैं, विश्व के कल्याण को तो जाने। सबके पास में पानी की बोतल रखी है, सबके पास में खाने का सामान बैग में रखा है, उसके बाद भी जैसे ही पानी की बोतल आई और आवाज लगा कर क्या कह रहे हैं, विश्व का। अरे उस पानी वाले से कहो ये इसके अंदर पानी मत दे, उसके अंदर भी पानी मत दे, जो धूप में बैठा है 3 घंटे से उसको पानी दे, तो विश्व का कल्याण। हमारे पास रखा है, ज्यादा वजन कर लेंगे तो यहां से पैदल ऑटो तक कौन तोक के ले जाएगा, क्योंकि आसक्ति तो इतनी है कि बोतल छूटेगी नहीं और भरी हुई बोतल और नहीं छूटेगी, तो ये 2-4 बोतल को उठा के कौन ले जाएगा? अपने से अपनी वजन नहीं चल रही है, धीरे धीरे चलते चलते तो अपन ऑटो तक पहुंचेंगे, रिक्शे तक पहुंचेंगे, गाड़ी तक पहुंचेंगे। तो भैया जिसको जरूरत है उसको दे दो, और हमारे पास एक बोतल ज्यादा रखी है, ये भी ले जा, उसको बांटिए। क्या करेंगे हम? थोड़ा सा पानी पीना है, ज्यादा पी लेंगे, जाने का रास्ता भी नहीं, चले गए तो आओगे नहीं। तो हम तो वो लिमिट का हो, लोग कहते सियोर वाला महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है। अब बोले सो तो कहा बोला, अब तुम बोलो कि महाराज गड़बड़ बोलता। आंदो आंदो आंदो, फिर जान दो, जान दो, जान दो, शंभो शंभो। जय जोहार। अब कहे सो ठीक, ना कहे सो ठीक। शिव कथा कह रहे हैं, खड़गदेव की धर्म पत्नी एक ऐसी आई जिसने भगवान की भक्ति में रमा दिया सबको, सबको रमा दिया। कोई घर का एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको भगवान की अविरल भक्ति में रमा देता है। घर में कोई पोता, कोई पोती, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नाती, कोई पंती, कोई एक आध ऐसा हो जाएगा। 4 बहुएं हैं, 3 भगवान को नहीं मानती, 1 मानने वाला मिल जाएगा। 10 लोग नहीं मानते, 1 लोग मिल जाएगा, पर मिलेगा तो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप शिव मंदिर जाते हो ना, आपको देखकर भी लोगों को प्रेरणा मिल जाती है और वो भी शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, वो भी शिव के मंदिर जाना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
कथा कर रहे हैं, आप उसके आश्रित होकर थे। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम बहुत छोटे हैं, हमारा बहुत मन है कथा करवाने का, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? वो बोली कि हम बहुत छोटे हैं, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? गुरुजी हमारे पास में कुछ भी नहीं, हम बहुत छोटे। हमने पूछा कितने छोटे हो, वो तो बताओ पहले कि तुम छोटे कितने हो। ये गलत फहमी है दुनिया के लोगों की कि वो अपने आप को छोटा समझते हैं। अपनी मां से पूछना जिसने तुम्हें गोदी में रखा, अपने माता पिता से पूछना जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा। तुम दुनिया की निगाह में अपने आप को छोटा समझ सकते हो, पर माता पिता की निगाह में तो तुम राजकुमार ही हो। हर पल हर घड़ी माँ बाप एक ही बात बोलते हैं, मेरा राजकुमार आ गया, मेरा राजा बेटा आ गया, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। भले वो कैसा भी हो, पर है तो राजा बेटा। माता पिता अपने बच्चे को शुरू से ही कहते हैं मेरा राजा बेटा है। मतलब आपको ये सीख लेना चाहिए कि आप दुनिया में छोटे नहीं हो, आप दुनिया में राजा बेटा हो, बड़े हो। छोटा क्यों बनते हो? आप अपनी बुद्धि से छोटे बन रहे हो, आप अपने विचारों से छोटे बन रहे हो। आप जरा जरा सी बात में कह देते हो हम तो छोटी, हम छोटे, हम छोटे। काहे को छोटे? ना हमारी जाति छोटी है, ना हम छोटे हैं, ना हमारा धर्म छोटा है, ना हम साधारण है। हम तो बहुत उच्च हैं और हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता। अपने आप को तुम राजा बेटा हो, राजकुमार। छोटे क्यों समझ? पानी की बूंद कितनी छोटी होती है? जम के बोलो जरा। एक छोटी सी बूंद, छोटी सी बूंद, एक बारिश की बूंद बहुत छोटी होती है, पर वही बारिश की बूंद लगातार बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे तो सुनामी ला देती है। वो बारिश की बूंद हो तो एक बारिश की बूंद छोटी होती है, पर लगातार बरसेगी तो सुनामी ला सकती है। वो दम है तुम में, वो बल है तुम में। अपने आप को छोटा कभी मत समझना कि मैं छोटा हूं। काहे का छोटा? अपनी दृष्टि में कभी मत कहो वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत विद्वान है, बहुत प्रबल है। ना ना ना, अपने से ज्यादा कोई विद्वान नहीं, अपन से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। अपन अपने आप में, जैसे माँ बाप ने तुमको राजकुमार रखा है, जैसे माँ बाप ने तुम्हें राजा बेटा रखा है, वैसे तुम अपने आप में सोचो कि आप कम नहीं हो। तुम भोलेनाथ की औलाद हो तो तुम किसी से कम नहीं। तुम भोलेनाथ की औलाद हो, तुम शंकर की औलाद हो जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है। अगर तुम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो ब्रह्मा की औलाद कहलाते। आप अगर वैकुंठ में जन्म लेते तो भगवान विष्णु की औलाद कहलाते। आप इंद्र लोक में जन्म लेते तो भगवान देवराज इंद्र की औलाद कहलाते। पर जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश का पर पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के देवाधिदेव महादेव हैं। अगर जो वैकुंठ में जन्म ले तो वैकुंठ उनके पिता वहां कहलाते हैं। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जन्म लेते तो आप ब्रह्मलोक के कहलाते। पर मृत्यु लोक में जन्म लेते हो तो तुम महादेव की औलाद हो, शंकर की औलाद हो। इसलिए शंकर की औलाद होने के कारण तुम्हारा नाम सनातनी पड़ा। सनातन धर्म से जुड़े रहे तुम, और सनातनी तुम्हारा नाम पड़ा क्योंकि तुम इस सनातन धर्म में शंकर की पुत्र हो, शंकर की औलाद हो। तुम साधारण नहीं हो। जपने का तरीका अलग है। कोई कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है। कई लोग उसको बूढ़ा देव कहते हैं। कई आदिवासी लोग भगवान शंकर को बूढ़ा देव देखकर बोलकर पूछते हैं। कोई महादेव कहकर पूछता,
कोई कुछ कहकर पूछता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने शंकर की पूजन नहीं करी, आराधना नहीं करी। भगवान राम को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शंकर की पूजन करना पड़ी। भगवान दत्त को भी अगर पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। नरसिंह भगवान भी प्रकट हुए तो शंकर की आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसमें शिव की आराधना नहीं हुई। परशुराम अवतार लिया तो शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई अवतार नहीं भगवान का जिन्होंने शंकर की आराधना नहीं करी। शिव की आराधना में सब डूबे हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम शंकर को पकड़ें। ये तो अभी अभी का फैशन आ गया कि हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, आंख का डॉक्टर अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग होता है, रीढ़ की हड्डी का अलग होगा, फेफड़े का अलग होगा। पर कोई बुजुर्ग माता बैठी हो, बुजुर्ग पिता बैठे हो तो उनसे पूछना पहले क्या अलग अलग डॉक्टर होते थे? अरे पूछो उनसे, बताएंगे तुमको। पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे? नहीं, फैमिली का एक डॉक्टर होता था, उसी के पास चले जाते थे। पांव दुख रहा हो साहब, हाथ दुख रहा हो साहब, सिर दुख रहा हो साहब, एक डॉक्टर होता था, वो सब का इलाज कर देता था। उसी तरह एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है, उसको महामृत्युंजय कहा जाता है, उसको शिव कहा जाता है। वो तो दुनिया ने, जैसे डॉक्टर अलग अलग हो गए उसी तरह दुनिया ने पंथ अलग बना लिया। हम नारायण वाले, हम नारायण को मानेंगे, हम तिरुपति जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम श्री जी वाले, हम नाथ द्वारा जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम ये वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम राम वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम देवी वाले, इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम उस मंदिर, ये सबने अपने अपने डॉक्टर कर लिए। पर याद रखना, डॉक्टर कितने भी बना लो, पर आखिरी का एक ही डॉक्टर रहेगा। मरने के बाद तुम कहीं पर भी मरो, आखिरी में शमशान शंकर के पास तो जाना पड़ेगा। कहीं मेरे भोलेनाथ को उनके ससुर ने श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए थे, अपना गांव अच्छा है, शमशान में रह लेंगे। पार्वती जी ने कहा अपन शादी के बाद कहां रहेंगे? पार्वती जी से शिव जी ने कहा शमशान। पार्वती जी बोली प्रभु ये कोई बात होती है? शादी के बाद अपन कहाँ रहेंगे? लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब बनाते हैं, अपन कहाँ रहेंगे? भगवान शंकर ने कहा शमशान। पार्वती का मुंह उतर गया। शादी के बाद लोग शमशान जाते हैं? यहाँ तो लोग मेहंदी लगा ले, हल्दी लगा ले तो शमशान नहीं जाते। घर में लगन आ जाती है तो किसी मरने वाले के घर नहीं जाते। बोलो री जी सही है कि गलत है? हाथ में मेहंदी लग गई तो कोई शमशान नहीं जाता, हल्दी लग गई तो शमशान नहीं जाते, घर में फंक्शन होता है तो शमशान नहीं जाते, घर में लगन लिखा गई तो शमशान नहीं जाते। और भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं कि पार्वती जी ने पूछा शादी के बाद अपन दोनों कहाँ रहेंगे? तो शिव जी बोले शमशान में रहेंगे। पार्वती ने कहा शमशान में क्यों प्रभु, अपन और कहीं नहीं रह सकते? शंकर भगवान बोले अपने इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबसे मिलने जाएंगे तो अपना आधा समय तो यही बेकार हो जाएगा, इसलिए शमशान में रहेंगे तो सब यहीं आ जाएंगे, अपने को कहीं नहीं जाना। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल बाद आएगा, पर आएंगे सब यही। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के अलमस्त होकर रहा, अलमस्त की जिंदगी की। एक खड़ग देव की धर्म पत्नी एक अकेली ने बड़ा भगवत भजन किया और सबको भक्ति में लगा दिया। उसका एक नियम बड़ा पक्का था। हे वंश, चंद्रवंशी राजाओं में राजा खड़ग देव की धर्म पत्नी ने एक नियम ले लिया, मैं शिव की आराधना करती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर का पूजन करती हूँ, पर आज तक मुझे शंकर का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ, मुझे शंकर का दर्शन नहीं। मुझे शिव का दर्शन नहीं होता। अब शिव का दर्शन नहीं,
शंकर का दर्शन नहीं, समझ ली, मन में एक बात ठान ली, मन में एक बात ठानी, और खड़ग देव की पत्नी ने विचार कर लिया कि अब मुझे शिव का दर्शन तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन व्यक्ति ठान लेता है कि मेरा बाबा जरूर कुछ कृपा करेगा, तो वो कृपा करता ही है, वो कृपा करता ही है, ये निश्चित। एक पत्र है, मैं ममता पारीक, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं ममता पारीक, खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी है? अच्छा यही है, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं खड़गपुर पश्चिम बंगाल से आई हूं गुरुदेव। 2019 से आपकी कथा सुन रही हूं। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया, कोई साथ नहीं दिया। इतना धोखा जिंदगी में मिला है गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हर तरह से धक्के खाना, दर बतर जाना, ये सब कुछ हमारी जिंदगी में हमने सहा। 2019 से आपकी कथा आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रही हूं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, आप कहते हो कि भोलेनाथ हाथ पकड़कर रखता है, और सत्य है मैं कहीं नहीं गई। मेरे दुख की घड़ी में लोग कहते हैं वहां चल चलो, वहां ऐसा हो जाएगा, वहां चल चलो, वहां ऐसा हो जाएगा, वहां चलो, वहां ऐसा हो जाएगा। मैं कहीं नहीं गई। आपकी कथा सुनकर केवल मैं महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गई, और बाबा 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 है। मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया, ऐसी कृपा कर दी मेरे बाबा ने एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते कि मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे घर में बहुत दिक्कत थी, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था। बाबा की कृपा से मेरी बेटी की सगाई हो गई, अच्छे घर में उसका संबंध हो गया। मेरे बेटे का कहीं नौकरी नहीं था, मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी। बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बाबा ने नौकरी भी मेरे बेटे को दिला दी। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कमाई का साधन नहीं था, तो मेरे बाबा ने मेरे यहाँ एक गाड़ी भी दिला दी, जिस गाड़ी से हमारा पूरा घर आज चल रहा है, और मेरा बेटा भी नौकरी कर रहा है। एक बार हाथ दिला दी। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा, केवल मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए खड़गपुर से यहाँ आई हूँ, और मैं पश्चिम बंगाल खड़गपुर की रहने वाली हूँ। ये शिव तत्व है, बैठिए बैठिए। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है, शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शंभु। अपने विश्वास को हम जब प्रबल करें, शिव क्यों ना। और खाली ना जाता कोई, एक बेलपत्र ले जाओ। खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसाए, अपने गए से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही
करा प्रार्थना सुनता। मेरी जीजियों, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, कोई छत्तीसगढ़, कोई इस झारखंड की पवित्र भूमि से भी बहुत दूर दूर से आप लोग आए, बहुत दूर। बाबा से आज ऐसी प्रार्थना कर कर जाना, बाबा जितना बारिश की बूंद में दम होता है उतना दम हमारी जिंदगी में देना कि हम भी एक बार शिव पुराण की कथा करवा सके। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो ये कथा होती रही। पर अब हमारे झारखंड में भी कथा बंद नहीं होना चाहिए। ये कथा झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए। झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए। आप अकेले पानी की बूंद हो, अकेले नहीं कर सकते, 10 पानी की बूंद को जोड़ो तब तो नदी का बहाव बनेगा, तब तो कर सकते हो। बाबा हमें ऐसी कृपा करना कि हम सब मिलकर भगवान शिव की अविरत कथा करें। छोटे नहीं हम, अपने आप को हमें छोटा नहीं समझना है, अपने आप को हमको साधारण नहीं समझना है, अपने आप को हमें बहुत छोटा नहीं। माता पिता की दृष्टि में जैसे तुम राजकुमार हो, माता पिता की दृष्टि में जैसे राजा बेटा हो, वैसे ही राजकुमार, वैसे ही राजा बेटा तुम्हें बनना, वैसे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। सहजता, सरलता, आनंदता हमारे भीतर। शिव को रिझाए। और सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आए, भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आए, भर दो, आप भी बोलो, भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आए, द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए, द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए। सुन भोले, 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 सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आए, सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया, सुन भोले त्रिपुरारी, द्वार तेरे आए हैं, सुन भोले सब गाइए बड़े भाव से। द्वार तेरे आए, भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आए हैं, भर दो झोली खाली, द्वार तेरे आए।
काशी में गंगा बहत है, तेरी काशी में गंगा बहती है, ओ तेरी काशी में गंगा बहत है, तेरी काशी में गंगा बहती हे है। लाज राखो, लाज राखो, ओ लाज राखो, लाज राखो, ओ लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो, ओ लाज राखो त्रिपुरारी पार तेरे आए, राखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आए। उज्जैन नगर के राजा हो गए, उज्जैन नगर के राजा हो, उज्जैन नगर के राजा हो गए, उज्जैन नगर के राजा हो गए। लपटे ओ रख लपटे, रख लपटे ओ रख लपटे, ओ रख लपटे त्रिपुरारी द्वार तेरे आए हो। लपटे त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ।
राजा ने यज्ञ रचाया, ओ दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया, दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया। करते हो तांडव करते, बोल तांडव करते, हो तांडव करते, हो तांडव करते त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हो, तांडव करते त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हो। झोली भर दो, 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 झोली भर दो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ, झोली भर दो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन बोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ, सुन बोले द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, बाबा से अपने दिल की बात भाव के साथ में, आनंद के साथ में कहेंगे। बाबा से अपने मन की बात को बड़े भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ कहिए, दिल से। कार्यकर्ता हूँ वो भी बैठकर बोलेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। आज कथा का 5वां दिन है। 5 दिन की कथा इस पवित्र काजू बागान में डोबा क्षेत्र में चल रही थी। दिल से आप और हम प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, मंगलकारी। शमशान वासी है
शमशान वासी हमारा ओम भोला सब दुख काटो हमारा ओम भोला सब दुख काटो भगवान शिव की कथा कर रही है। ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, करुणा सागर, खड़गदेव की धर्म पत्नी शिव की आराधना करती, पर उसको आज तक शिव का दर्शन नहीं हुआ। जब भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ तो मन में जिज्ञासा जागी, मन में उत्साह जागा दर्शन करने का। कैसे भी मुझे एक बार बाबा का दर्शन हो जाए। अब करे क्या? उसने सुना, जैसे आप लोग सुने हैं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से फल मिलता है, ऐसा उसने भी सुना। कि एक चावल का दाना, एक अक्षत महादेव को अगर चढ़ाया जाता है तो वो अक्षत भगवान शिव का दीदार करा जाता है, भगवान शंकर का दर्शन करा देता है। अक्षत का मतलब मालूम है ना तुमको? जम के बोलो जरा। चावल, चावल को क्या कहते हैं? अक्षत। अक्षत मतलब चावल, चावल को अक्षत कहा गया। अक्षत का मूल मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट, थोड़ा क्षय ना हो, नष्ट ना हो, वो अक्षत की मूलता। बाबा को हम लोग पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। शिव महापुराण की कथा में आपने स्मरण करा होगा, आपके पंडित जी अगर आपके यहाँ पूजन कराने आते हो, ब्राह्मण देवता यदि आपके यहाँ पूजन कराने आते हो, तो आपने देखा होगा ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में फूल नहीं है तो चावल चढ़ा दो। बोलते कि नहीं बोलते? आपके पास में कोई दक्षिणा नहीं है, चावल चढ़ा दो। आपके पास में कोई प्रेशर बाहर का भी नहीं आ रहा, प्रेशर खोलिए। आपके पास में कोई सामग्री नहीं है, आप बाबा को चावल चढ़ा दो। अक्षत चढ़ाने का हमारे ब्राह्मण भी कहते हैं, अक्षत चढ़ाने का हम भी। एक चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक चावल का दाना इतना मूल होता है कि वो शिव के दीदार को, शंकर भगवान के दर्शन को भी करा सकता है। एक अक्षत, एक चावल का दाना। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम। रानी ने सुन लिया, खड़गदेव की पत्नी ने सुना कि अगर चावल का दाना शिव जी को चढ़ाया जाए तो एक चावल के दाने से एक शिवालय का, एक शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। एक चावल का दाना हम शिव को समर्पित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ,
या महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई, जीजियो सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा? अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको? अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितृ है। वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं, और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा
बेलपत्र तीसरा, आंवला चौथा, बटवृक्ष और पांचवा शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित शिव कथा कर आपने सुना, सुनने के बाद आपने धारण किया, धारण किया तो उसका फल तुम्हें मिला, धारण करोगे तो फल मिलेगा। एक पत्र है, देखिए, तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरा नाम शारदा शर्मा है, मैं मुगमा धनवाद से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। शारदा जी पधारिए। शिव तत्व है, अवघड़ी शंभु दया सागर है, शंभु कृपा सागर है। एक चावल का दाना, एक लोटा जल, एक बेलपत्र। एक सत्य बात कहे ना तो दुनिया के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि महाराज हम बेवकूफ बनाता रहता बैठे बैठे। एक चावल के दाने से, एक बेलपत्र से, एक लोटे जल से क्या दुनिया के दुख दूर हो सकते हैं? अरे दुनिया के लोगों ने बहुत दुकानदारियां खुल के रखी थी, सबकी दुकानदारी अब केवल दुनिया जान गई कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कोई नहीं भटकता, जब दुख आता है तब महादेव की शरण में जाता है। सारी दुनिया समझ में अब ढोंग प्रपंच छल कपट दिखावा सब बंद हो गए, अंधविश्वास सब बंद हो गए। जब तकलीफ आए तब शिव के द्वार। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, आप सबसे निवेदन करूंगा दिल से, जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, तब दोनों हाथ पुकार कर उसको एक बार हर हर महादेव। अब लोग उसका भी विरोध करते हैं। गुरुजी क्या है, आप दोनों हाथ उठाकर हरे हरे महादेव कहलवाते हो, हर हर महादेव बुलवाते हो, ये बोलना चाहिए। फिर किसी ने विरोध करा, स्त्री को तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलना नहीं चाहिए। हर चीज का विरोध है, सियोर वाला महाराज बोलेगा और विरोध होगा। अरे भैया, केवल सियोर वाले महाराज ने दोनों हाथ नहीं उठवाए। पांडवों की सभा में, कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, पूरा चीर खिंचा चुका था, द्रौपदी का चीर आखिरी सिरे पर था, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर नारायण को पुकारा था कि अब तू आजा मुझे बचाने के। अब मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं बचा, अब तुझे आना है। पानी में डूबते हो ना, तो डूबने वाला व्यक्ति मुंडी ऊपर करता है कि पांव ऊपर करता है कि हाथ ऊपर करता है? बोले, जम के बोले जरा। हाथ। हम भी संसार सागर में बहुत दुखी हो गए हैं, डूब गए हैं, लोगों ने हमको बहुत तकलीफ दे दी है। भगवान, हम बहुत दुखी होकर संसार सागर में डूब रहे हैं, इसलिए तुझे दोनों हाथ कर कर हार हार महादेव, हम दोनों हाथ कर कर उसको पुकारते हैं कि तू सुन ले, तू सुन। और
उसको सुनाना है। हमें हमें दुनिया से मतलब नहीं है। हम आपसे फिर कहेंगे, हमें दुनिया से मतलब नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चाहता है। हमें दुनिया से मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई तुमसे कहे मंदिर जाने से क्या मिलेगा, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, ये तो महाराज तो ढोंग प्रपंचा करता है, क्यों मंदिर जाते हो, तो उससे कह देना तुझसे कहा, तुझे बोला, तेरी मर्जी पड़े तो तू जा, तेरी मर्जी पड़े मत जा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं अपने मन से बहुत मिलेंगे। हमारे धर्म में तो हम हफ्ते में एक बार जाते हैं, तुम रोज रोज क्यों जाते हो। उसने कहा फिर हफ्ते में एक बार ही चरा करो। हम रोज खाते हैं इसलिए रोज बाबा के दरवाजे पर जाते हैं। तुम हफ्ते में एक बार जाते हो, हम रोज जाते हैं। हमारा सनातन धर्म रोज मंदिर जाना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज नहाना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज देवालय शिवालय को प्रणाम करना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज प्रतिदिन माता पिता के चरणों को प्रणाम करना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म दुनिया के दुख को हरना सिखाता है, और हमारा सनातन धर्म कभी झुकना नहीं सिखाता है। वो सनातन धर्म, ये मेरा सनातन धर्म है। हमने तुमसे नहीं पूछा कि शंकर को दूध चढ़ाने से क्या फायदा होगा, इतना दूध दूसरे को पिला दो। हम तुमसे नहीं पूछने आए, तुम अपने औलाद को दूध पिला लो, वही बहुत है। हम महादेव को दूध चढ़ा रहे हैं, ये हमारे ऊपर बाबा की कृपा है। इतना दिया मेरे बाबा ने, इसलिए मैं शंकर पर दूध चढ़ा रही हूं। तुम्हारे पास नहीं है इसलिए अपने बच्चों को दूध पिला लो, उतना ही दिया है तुम्हें। मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा करी है, और देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, देता है छप्पर फाड़ कर। साधारणता से वो बहन ने एक पत्र में लिखा, उस बहन ने पत्र में लिखा, तो वो बैठी हूं, उनने पत्र में लिखा, जो बंगाल से आई हैं, उन्होंने लिखा पत्र में, खड़गपुर से जो आई हैं बंगाल से, उन्होंने लिखा 2018 से धक धक के खा रही पूरा परिवार, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सबने धोखा दिया। तब आखिरी में शंकर का मंदिर पकड़ा, शिव का द्वार पकड़ा, और बेटी की शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई। बेटे का जॉब नहीं था, इस 2018 से जो मंदिर में जाना चालू करा, बेटे का जॉब लगा, और मेरे कोई काम नहीं था तो भगवान ने मेरे को गाड़ी दिला दी, और वो गाड़ी से काम चल रहा है। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है। एक बहन ने पत्र में लिखा, उसके पत्र में उसने लिखा कि मेरा पूरा